हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अभी अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये हमारी क्लास सेकंड है और हमने क्या किया है, हमने बेसिक्स ऑफ मैथ को स्टार्ट किया है। इस कोर्स में हम क्या करेंगे, इस कोर्स में हम क्लास फर्स्ट से लेकर और क्लास 9th तक जितना भी बेसिक है सब कुछ सीख लेंगे। और जितना बेसिक है ना, मैं पूरा 9th का कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे क्लास 8th की कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ कि इतना बेसिक कि अगर आप क्लास 9th का, क्लास 10th का और क्लास 11th का और क्लास 12th का अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको वो समझ में आने लगे और आपको वो ईजी लगने लगे। बस हम इतना काम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया, तो मैं इस बार भी बता देता हूँ और मैं हर वीडियो में अपने में बताऊँगा ये 1-2 मिनट में स्टार्टिंग के, कि भाई अगर बच्चों आपको पढ़ना है तो आपको ना एक ही काम करना है कि आपको 30 to 45 डेज देने हैं और इसमें आपको वर्क करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चेक कर लिया है कि आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से दिखाई भी दे रहा है और ये है हमारा बेसिक्स ऑफ मैथ और इसकी है ये क्लास 2। ठीक है, हमने अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया था, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट थोड़ा थोड़ा सा नीचे मुझे राइट करना होगा, मैंने देखा नहीं वो। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे राइट कर देंगे हल्का सा। देखो, तो यहाँ पर राइट करते हैं ना, यहाँ से आपको दिखाई देगा कि भाई बेसिक्स ऑफ मैथ्स और ये है आपकी बच्चों क्लास 2, है ना। अब देखता हूँ एक बार आपको प्रॉपर बढ़िया एकदम, है ना। अब हम बिल्कुल नहीं जानेंगे, अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल वाली चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 5 से 10 मिनट में, क्योंकि हमें हर बार तो ये पढ़ना नहीं है बेसिक, हमें एक बार पढ़ना है, उसे सॉलिड तरीके से पढ़ना है, ताकि इस बार हमें मतलब नेक्स्ट टाइम हमें ना ऐसा महसूस ना हो कि भाई मेरे तो बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। तो देखो, कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिससे हम नंबर को समझ लेते हैं। हाँ भाई, तेरा नाम क्या है, तुझको बोलेंगे क्या और तू काम कैसे करता है, तुझको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ये हमने कल सीख लिया था। जैसे कि मान लो कोई नंबर था 7 9 8 7, तो मान लो कोई नंबर था, तो हम कैसे राइट करते थे, हम इसको ऐसे राइट किया मैंने तो, लेकिन ये तो गलत है। हम इसको राइट करते थे भैया 1s 10s 100 1000। सबसे पहले 7 है तो 7, ठीक है, फिर 8 है तो 8 सेकंड प्लेस पे, 9 है तो 9 सेकंड प्लेस पे और 7 है तो 7 सेकंड प्लेस पे। ठीक है, अगर आपने ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे बोल देता हूँ कि आपको क्लास 1 पहले जाके देखनी है, उसके बाद ये वाली क्लास देखनी है। अगर आप बिगिनर हो, न्यू हो बिल्कुल इस वाली क्लास में, तो आप इस क्लास को मत देखो, इससे पहले वही जो क्लास है उसको देखो। ठीक है, और अगर हम इसका नाम लेते हैं तो क्या है भैया, 7000 900 987 987, है ना। और हमने कल एक और चीज सीखी थी कि भैया देखो 7987 1 2 3 4 4 डिजिट है, मतलब ये 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि इस 9 की फेस वैल्यू सॉरी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इस 9 की प्लेस वैल्यू भी 900 पे है, तो 900 इसकी प्लेस वैल्यू है। 8 टेंस पे है तो 80 इसकी प्लेस वैल्यू है। 7 वंस पे है तो 7 इसकी प्लेस वैल्यू है ना, सॉरी 7। और इस वाले 7 की होगी कितनी, 7000। बिल्कुल इजी है ना। कल फिर हमने एक चीज समझी थी कि भैया हम किसी भी नंबर को 7987 है, हम ना इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि 7, उसमें क्या करते हैं हम ना हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड करते करते चले जाते हैं स्टार्टिंग से लेकर। भाई 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7000। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 900। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 80 और 7 ये। ठीक है, ये हमारी ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और जो ये वाली होती थी इसको बोलते थे बच्चों शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हमने कल तक की क्लास के स्टार्ट कर लिया है ना, सब कुछ फिनिश कर लिया कल की क्लास का, इतना ही रिवीजन था। इसमें जो डिजिट यूज हुई है 7987 यूज हुई है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आपको देखो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना,
यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको फीस तो देनी होगी। फीस आपकी बस इतनी सी है कि आपको पूरे ध्यान के साथ बस बोर्ड पर देखना है और मेरी आवाज़ को सुनना है, ठीक है। चलो भाई, कल हमने देख लिया था। अगर मैं कुछ नंबर राइट कर देता हूँ, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो अगर आप देखते जा रहे हो ना, तो हर एक नंबर, नेक्स्ट आने वाला नंबर पिछले वाले से 1 ज़्यादा है। भाई मैं आपकी 8 बात करता हूँ, तो 7 में आप 1 ऐड करोगे तब आपको 8 मिलेगा। तो देखो 8 क्या है, 8 क्या है, 8 है सक्सेसर ऑफ 7, सही है। मतलब 11 का सक्सेसर 12 है, 12 का सक्सेसर 13 होगा। सक्सेस का मतलब आगे बढ़ना है ना, सक्सेसर का मतलब जो आगे बढ़ के जो हमें मिलता है, सही है। इसको ऐसे याद आप कर सकते हो कि सक्सेस का मतलब भी आगे बढ़ना, और सक्सेसर मतलब 7 से आगे, जस्ट आगे वाला 8, ठीक है। 9 का सक्सेसर 10 है, ठीक है। 10 का सक्सेसर 11 है, 11 का सक्सेसर 12 है, सही है। और 8 का सक्सेसर बच्चों 9 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ भाई, 8 को अगर मैं 9 के रेफरेंस में देखता हूँ, अगर मैं 8 को 7 के रेफरेंस में देखता था तो हमारा सक्सेसर है 8। अगर मैं 8 को 9 के रेफरेंस में देखता हूँ तो उनकी ये क्या है, प्रेडेसर, प्रेडेसर ऑफ 9, सही है। मतलब कि भैया अगर कोई नंबर है ना, मान लो कोई नंबर है 783, 784, 785, अब ये तो कोई भी नंबर हो सकते हैं ना। अब मैं हर नंबर तो नहीं लिख के दिखा सकता, लेकिन समझने के लिए 3 नंबर ले लेता हूँ भाई। 783 का सक्सेसर है 784, बिल्कुल सही है। 784 का सक्सेसर है 785, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। 785 का प्रेडेसर है 784, बिल्कुल सही है। 784 का प्रेडेसर है 783, बिल्कुल सही है भाई। जो इससे जस्ट पहले आता है वो इस नंबर का प्रेडेसर है, जो इस नंबर के जस्ट बाद आता है वो उसका सक्सेसर है। इस नंबर से पहले जो भी आएगा वो उसका प्रेडेसर है, इस नंबर के बाद तुरंत 784 है तो 784 इसका सक्सेसर है, सही है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। बस अब एक बात बताओ, सपोज करते हैं कि कोई नंबर है हमारे पास 37 और दूसरा नंबर है मेरे पास 43, तीसरा नंबर है मेरे पास मान लेते हैं कि 51 और एक नंबर है मेरे पास 13। अब अगर आप इन नंबर्स को देखते हो ना, तो ये नंबर आपको बिखरे बिखरे दिखाई दे रहे हैं कि भैया इनमें ना कोई ऑर्डर ही फॉलो नहीं हो रहा। भाई ये 43 इससे ज़्यादा है, 51 इससे, अब ये क्या छोटा नंबर आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम इस केस में ये करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा नंबर। और सिंबल जैसे कि कल मैंने आपको बताया था भाई, ये वाला ज़्यादा बड़ा है तो इसकी तरफ को मुंह खुल जाएगा ऐसे। अब ये तो हमारे ब्रैकेट्स हो गया ना, ये बॉक्सेस हो गए। तो अगर हमें सही से राइट करना हो तो हमें राइट करना होगा 30, और फिर उसके बाद में 37, उसके बाद में 43, एंड आफ्टर दैट 50, ठीक है। ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ये हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। इस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, तो भैया एक दूसरा ऑर्डर भी हो सकता है उनको एक सीक्वेंस में करने का, कि पहले सबसे बड़ा राइट कर दो, फिर उससे छोटा राइट कर दो, फिर उससे छोटा राइट कर दो, और फिर सबसे छोटा राइट कर दो। मैं बात तो सही है। इस बार ये सबसे बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह ओपन कर दो, इन दोनों में, है ना। इन दोनों में ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह ओपन कर दो, इन दोनों में ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह ओपन। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या था 51, उससे लेस देन क्या था बच्चों 43, एंड उससे लेस देन क्या था 37, और 37 से लेस देन था 30, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई जस्ट उसके आगे या जस्ट उससे पीछे वाला हो, ये नंबर कोई से भी हो सकता है, बस छोटे या बड़े होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि 7893, ठीक है, 4876 और 3899 और 4888, है ना। इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दो। भैया हमें पता है, भैया देखो 3000 सबसे कम है, तो ये 3899 ये तो सबसे कम है, सही है। फिर देखते हैं भैया 4876, 4888, भाई आप ये देखो यहाँ तक तो सेम ही है। ये वाला नंबर इस 88 से कम है, मतलब इसके तुरंत बाद ये वाला लिया हो, इससे तुरंत बड़े वाला नंबर जो है इसमें सीक्वेंस में मौजूद, सही है। इससे जस्ट बड़ा ये है ना, इस सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ इन 4 नंबर में।
और सबसे बड़ा नंबर है हमारा 7893। ये क्या है? ये है असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से राइट कर दूं, 7893 इज ग्रेटर देन 4888 इज ग्रेटर देन 4876 इज ग्रेटर देन 3899। ये क्या है? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे कि मैं अगर आपको बताता हूँ कि भाई पुलिस स्टेशन में जो कमिश्नर हैं वो सबसे बड़ा है ना, स्पेलिंग को देख लेना। उसके बाद मान लेते हैं डीजीपी है, तो डीजीपी उससे छोटा। फिर मान लेते हैं सीनियर इंस्पेक्टर है, सीनियर इंस्पेक्टर लगा देते हैं ना, सीनियर इंस्पेक्टर, और वो इससे छोटा। फिर आ जाते हैं इंस्पेक्टर, वो इससे छोटा। फिर आ जाता है सब इंस्पेक्टर, वो इससे छोटा। फिर हेड कांस्टेबल, वो इससे छोटा, और हेड कांस्टेबल से छोटा होता है कांस्टेबल। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर हम यहाँ से देखने लगे कि भाई सबसे पहले कौन आता है? कांस्टेबल। उसके बाद क्या आता है? हेड कांस्टेबल। उसके बाद क्या आता है? सब इंस्पेक्टर। उसके बाद इंस्पेक्टर। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है इस तरीके से। सही है ना? तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है ना? यहाँ तक सब क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट आया, फेस वैल्यू। भैया अभी अभी हमने प्लेस वैल्यू रीड की किसी भी नंबर में, जैसे कि 7897 ये नंबर था हमारा, है ना शायद। ठीक है, जो भी नंबर हो भाई, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 19। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, है ना, मैं ये जो बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ प्लेस वैल्यू। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा फेस वैल्यू। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7000। और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 800। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपने पूछता हूँ कि फेस क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को पहचानते हैं ना, कि भाई ये मेरा फेस है। कोई आपके पापा का फेस होगा, जिस चेहरे से आप अपने पापा को पहचानते हो। भाई अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 7 को आप किससे पहचानते हो, जब आप ऐसा राइट करते हो तो ये 7 है। मतलब 7 की मतलब फेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7। भाई सही है भाई। ये सिंबल, इस सिंबल को 7 का पहचानते हैं हम जब ऐसा राइट करते हैं, तो मतलब फेस वैल्यू 7 की वही ऐसा कैसे ही नंबर है ना। ठीक है, ये डिजिट की होती है। तो बच्चों फेस वैल्यू, जैसे कि फेस वैल्यू ऑफ 1 होगी, 2 की प्लेस फेस वैल्यू 2 होगी, 3 की फेस वैल्यू हमेशा 3 होगी। जैसे कि मैं नंबर में पूछने लगूं, ये क्या है? सारी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो इसी नंबर में, ठीक है, इसी नंबर में आप फेस वैल्यू बता दो। जैसे कि 7 8 9 7 में फेस वैल्यू बताओ। भैया इसकी फेस वैल्यू है 7, है ना, फेस वैल्यू। 8 की फेस वैल्यू है 8, मतलब जो हमने लिखा हुआ है वही डिजिट वैसी की वैसी। ठीक है, इतनी बात आपको बस याद रखनी है। और हमारा ये चैप्टर नंबर सिस्टम हमारा यहीं पे, जितना हमारा काम होता था हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया। अब अगर हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से देखेंगे। अब कल जब हम कोई चीज़ कल हम एक चैप्टर उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एक तो कल मैं आपको ना आपके चैप्टर का सीक्वेंस दूंगा, आपको उन चैप्टर को उन्हीं सीक्वेंस में देखना है। जैसे कि कल मैं चैप्टर आपको उठाऊंगा एडिशन, है ना। और एडिशन में हम सबसे पहले तो ऐसे ऐसे नंबर को ऐड करना सीखेंगे, बाई 2 + 3। फिर हम 2.3 + 3.5 मतलब डेसिमल नंबर को। फिर 2/3 + 3/5 मतलब फ्रैक्शन को भी ऐड करना सीखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3x + 5x ऐसे नंबर को भी ऐड करना हम अपनी इस क्लास में सीख लेंगे। तो जितने भी एडिशन के हैं वो सारे सीख लेंगे। चलो कल मैं आपके लिए सीक्वेंस भी लेकर आऊँगा, और उस सीक्वेंस में हम बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी इतनी, है ना, कि अगर जैसे मैं मानता हूँ आपसे बोल देता हूँ, आपको ना कमेंट बॉक्स में राइट करना है, उससे आपको ना याद भी हो जाएगा। जैसे कि मैं पूछता हूँ कि भाई 7 डिजिट का कोई भी नंबर राइट कर दो,
तो कोई स्पेसिफिक नंबर तो मैंने आपको बोला नहीं, मतलब कुछ भी राइट करो जो आपका मन करे। 3 से मन स्टार्ट करा है, 3 से कर लो, 4 से करता है 4 से कर लो, 4 8 9 3 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 5 लगा लो। ये 7 डिजिट का कोई भी नंबर हो। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ कि भाई 7 डिजिट का, कल भी हमने यही क्लास की थी कि भाई 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ। लार्जेस्ट नंबर तो वो क्या होगा बच्चों, 9 9 9 9 9 और 9 और एक और 9, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बता दो। तो क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट बताना है। तो स्मॉलेस्ट जब आप बताओगे तो स्मॉलेस्ट में क्या करोगे, 1 और बाकी की 7 0। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझना, देखो अगर आप 7 डिजिट के नंबर में, 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में, चलो इसे ना छोटे नंबर से समझते हैं भाई। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या था, 99। अगर आप उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको सक्सेसर मिल जाएगा उसका, है ना। देखो ध्यान से कि भाई 9 में 1 ऐड कर दें, 9 में 1 ऐड कर दें तो सक्सेसर मिल जाता है, 10 मिल जाता है, मतलब वो मिलेगा 100। और 100 क्या है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि भैया 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसर 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का प्रेडेसर 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना। ये चीज़ आपको समझनी थी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक आपने बढ़िया तरीके से समझ ली होगी। अगर आपको सेशन पसंद आया, आपको यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और जितने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ये ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब 80 to 70 to 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, और ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप इस कोर्स को मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा आपके बेसिक्स को मजबूत करने में, है ना। तो आपको मैथ इजी लगने लगेगा, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है बोर्ड मेड इजी, है ना। चैनल का नाम भी हमारा बोर्ड मेड इजी है। मतलब ये कह रहा है कि क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड को ये इजी बना देगा, है ना। फिलहाल हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, एक टाइम आएगा फिर हम क्लास 12th के लिए भी पढ़ेंगे। लेकिन हमें क्या फोकस रखना है अभी, हमें तो पहले अपना मैथ्स तो इजी बना ले भाई, बोर्ड तो खुद इजी बन जाएगा, आसान है ना भाई। मैथ तो हम इजी बना ले, मैथ इजी हो गया तो बोर्ड भी हम एक दिन इजी बना लेंगे। चलो तो बच्चों, है ना, यहीं पे अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, यही आपकी फीस है। ठीक है।